नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी और एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद दिल्ली में उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने एक नई पार्टी की घोषणा करते हुए उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पार्टी नई नहीं है, लेकिन आम आदमी उस पार्टी के बारे में नहीं जानता था। लेकिन जब कल स्वामी प्रसाद मौर्य उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो राजनीति में रुचि रखने वाले सभी लोगों को उस पार्टी के बारे में जानकारी हुई। पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। आज के इस वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी छोड़कर जाने और उसका राजनीतिक असर होने और 2024 के चुनाव में क्या मायने रखता है स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी अलग पार्टी बनाना, उसी के बारे में बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तो जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, उससे पार्टी के बहुत सारे नेता उनसे नाराज़ हो रहे थे और उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ बोलने लगे थे। तमाम सारे नेता ट्वीट करके बोलते थे, तमाम सारे नेता मीडिया के सामने खुलकर बोलते थे। लेकिन एक रोचक बात देखने को ये मिली कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी छोड़ करके गए और अपनी अलग पार्टी बना लिए, तो उसके बाद से उन नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अब इसके पीछे समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, ये समझने की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि पहला कारण तो ये हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने नेताओं से कहा हो कि स्वामी जी पार्टी छोड़कर भले ही जा रहे हैं, अलग अलग पार्टी बना रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी नेता कोई टिप्पणी ना करे, जिससे कि स्वामी जी का जो वोट समाजवादी पार्टी के साथ आया था, वो वापस स्वामी जी के साथ ना जाए, वो आहत ना हो। एक बड़ा और बड़ा रोचक तथ्य ये भी सामने देखने में आता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का ये मिला-जुला गेम प्लान है कि आप एक अलग पार्टी बनाइए और जो वोट स्वामी जी के साथ भाजपा में चला गया था और भाजपा से वापस नहीं आया स्वामी के साथ सपा में आने पर, उस वोट बैंक को भाजपा में दोबारा जाने से रोकने के लिए स्वामी जी को ये कहा गया हो कि आप एक अलग पार्टी बनाइए और उस वोट बैंक को आप उस पार्टी के सहारे इंडिया गठबंधन में शिफ्ट करवाइए। तो ये एक रणनीति हो सकती है, क्योंकि राजनीति में कल मैंने अपने वीडियो में कहा था कि राजनीति में कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है और उसका परिणाम कुछ और होता है। जिस तरह से पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी जी पर हमलावर थे और पार्टी छोड़ने के बाद उनके द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई, तो वो तमाम तरह के सवालों को खड़े करती है। और ये राजनीति है, ये संभावनाओं की चीज़ है, ये यहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो हो सकता है कि ये अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की मिली-जुली सहमति से हुआ हो कि जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी में नहीं शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी के साथ लगा हुआ है, उसको स्वामी जी एक पार्टी बना करके बीजेपी में जाने से रोकें और कोशिश करें कि वो इंडिया गठबंधन में आए। चूँकि स्वामी जी ने कल पार्टी बनाने के बाद भी यही कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और मैंने पिछले वीडियो में इस बात का ज़िक्र भी किया कि स्वामी जी इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो सीटों का बंटवारा हो गया, 17 सीटें तय हो गई हैं। अब ऐसे में उन 17 सीटों में कांग्रेस अपने खाते से इंडिया गठबंधन के नाते स्वामी जी को सीट देगी या अखिलेश यादव अपनी सीटों में से स्वामी जी को सीट देंगे। तो अल्टीमेटली जब स्वामी जी को इंडिया गठबंधन के साथ ही रहना था, तो एक अलग पार्टी बनाने का औचित्य क्या था और अलग पार्टी के से वो आखिर क्या राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। तो ये जो नेताओं का चुप हो जाना है, स्वामी जी के विरोधियों का जो चुप हो जाना है, ये कहीं न कहीं अखिलेश यादव स्वामी जी के बीच की रणनीति का हिस्सा दर्शाता है। मैं ऐसे कयास इसलिए भी लगा रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी बनाने और नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को मीडिया ने बहुत बड़ा कवरेज नहीं दिया। अगर आप देखेंगे तो चैनलों ने खबर ज़रूर चलाया, बट जिस तरह से मुझे उम्मीद थी कि मीडिया में कवरेज मिलेगी स्वामी प्रसाद मौर्य को, उस तरह की कोई कवरेज कल के कार्यक्रम को लेकर नहीं दिखी। एक बात और है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बीजेपी के इशारे पे बना रहे होते, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे होते, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी बनाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को मीडिया में ज़बरदस्त कवरेज दिया जाता और मीडिया
के माध्यम से आम जनता में ये मैसेज दिया जाता कि समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच ज़्यादा खटास है, ज़्यादा बुराई है। लेकिन मीडिया का कवरेज न करना भी एक संशय, एक संदेश देता है कि कहीं न कहीं ये अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उस वोट बैंक को बीजेपी में जाने से रोकने कि जो वोट बैंक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के साथ तो गया था, लेकिन वापस स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में नहीं आया और 24 के चुनाव में भी आता नहीं दिख रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी बनाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और उसके बाद इंडिया गठबंधन में बने रहने की बात को लेकर ये मेरा विश्लेषण था, ये मेरी राय थी। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनीतिक घटनाक्रम के साथ, किसी अन्य राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।